श्री स्वामी जी महाराज की जय, बिहारी जी महाराज की जय, वृंदावन चंद जू की जय, समस्ताचार्य वृंदन की जय, गुरुदेव चरणारविंद की जय। श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास। रसिक प्रेमी जन, आप श्री रसिक त्रिवर श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे। महाराज श्री के जन्म की कथा, जन्म का प्रसंग आपने कल श्रवण किया और ये भी श्रवण किया आपने साहू हुसैन नाम के एक अनुरागी त्यागी वैरागी, यद्यपि जन्म उनका मुस्लिम कुल में हुआ था, लेकिन पूर्व संस्कार वश हरि प्रेमी, हरि अनुरागी संतों के श्री चरणों में निष्ठा, उनकी सेवा करने में निष्ठा, मंदिर बनवाने में निष्ठा, गरीब जनों के आवास बनवाने में निष्ठा, बहुत सेवा भाव में सिद्ध भी रहे। सहज बहुत धन उनके आसन के नीचे ही प्रकट हो जाता था। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, श्री राम कुंवर जी अपने पुत्र को लेके, श्री पीताम्बर दास नाम था, पीताम्बर देव जी का नाम, ये तो गुरुओं का दिया हुआ नाम है। पहला नाम है प्रयागदास। बोलो बिहारी जी महाराज की। पिताजी का नाम चौबेलाल, माताजी का नाम राम कुंवर। इस तरीके से ब्राह्मण कुल में गौड़ वंश में आप प्रकट हुए और सांझापुर में नारनौल में आप रहे। ये जो सिद्ध जी आए शाहजहांपुर में, ये पंजाब से आए थे। ये त्रिकालदर्शी भी थे। त्रिकाल की बात, जब राम कुंवर और अपने बेटा को साथ में 1 साल के थे, जब पीताम्बर देव जी यानी प्रयागदास जी 1 साल के थे, जैसे ही देखा, कल के प्रसंग में सुना तुमने, जैसे ही देखा शाह हुसैन जी ने एकदम झपट के गोदी में ले लिया, चरणों को चूमा, चरणों में दंडौत करी बार बार और अपना भाग्य सफल माना। किसी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आप इतने अनुरागी बैरागी त्यागी हैं और इसके बाद भी और मुस्लिम कुल में ये जन्म किस कारण से हो गया? ये प्रश्न किया तो शाह हुसैन जी कहने लगे कि हे भैयाओ, पूर्व समय में, पूर्व जन्म में ये मेरे गुरुदेव थे और महाअनुरागी त्यागी कृष्ण भक्त, मैं इनका दास था, शिष्य था। शिष्य का कायदा यह है कि श्री गुरुदेव जी के समझाए भाई रास्ते पे चले, तर्क न करे। जैसे श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने रसिक देव जी महाराज से तर्क करी, वो तर्क वस्तु के संबंध में
भाव में तर्क थी, उससे प्रसन्नता मिली श्री गुरुदेव को। लेकिन एक तर्क ऐसी होती है अभाव युक्त तर्क होती है, जिसमें गुरुओं का हृदय डूब जाता है। तो मेरे श्री गुरुदेव का हृदय डूब गया, शाह हुसैन जी कह रहे हैं, मेरे श्री गुरुदेव का हृदय डूब गया, और उसके फलस्वरूप मुझे, मेरी समझ में उन्होंने तत्वोपदेश किया, विशेष गूढ़ ज्ञान मुझे दिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, मैंने तर्क कर दिया। महाराज का मन खिन्न हो गया, उदास हो गया कि ये अधिकारी नहीं, खिन्नता। लेकिन गुरुओं की कृपा फिर भी मेरे ऊपर रही। लेकिन मुझे मुस्लिम परिवार में जन्म मिला, गुरुओं के रुष्ट होने के कारण इतना फर्क पड़ा। वो तो गुरुओं की कृपा थी, नहीं कौन सी योनि में मुझे, लेकिन गुरु कृपा से और पूर्व साधना की कृपा से मुझे आज भी तीनों कालों का ज्ञान है। मुझे पता है ये मेरे ऊपर गुरु कृपा है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य, आज मुझे गुरुदेव जी ने पुनः कृपा करी, दर्शन दिए। बोलो बिहारी जी महाराज की। श्री गीता जी में कहते हैं, तद विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्व दर्शन। गुरुओं को समझ के, संतों को समझ के, प्रणपातेन उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाइए श्रद्धायुत भाव से। पर प्रश्नेन सेवया, कोमल प्रश्न करिए, तर्क नहीं, कोमल प्रश्न, और यथा सामर्थ्य सेवा भाव। पर प्रश्नेन सेवा, वो सेवा से और कोमल प्रश्नों से रीझ के उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्व दर्शन। वो तत्वदर्शी महापुरुष, वो श्री गुरुदेव तुमको मूल ज्ञान का अथवा तत्व का उपदेश अवश्य कर देंगे। दयालु होते हैं। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। शास्त्र कहता है वस्तु हस्तामल कब होती है, वस्तु प्राप्त कब होती है। यस्य देवे पराभक्ति, हरि में तो सहज निष्ठा होती है, लेकिन गुरुओं में निष्ठा होना अति बहादुरी है। गुरुओं में निष्ठा होगी तभी हरि वहां पकड़ते हैं, पूर्ण सुख प्रदान करते हैं। गुरुओं में निष्ठा नहीं है, हरि में निष्ठा है, हरि बाजू नहीं पकड़। तो यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी श्री हरि में पराभक्ति है, वैसी ही श्री गुरुदेव में होनी चाहिए। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मा। ऐसा भाव है श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। उन्हीं के हृदय कमल में गुरुओं के द्वारा बताया हुआ ज्ञान अथवा शास्त्र के द्वारा अथवा तत्व ज्ञान उन्हीं महापुरुषों के हृदय में प्रकाशित होता है, जिनका मन श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पण होता है, भाव होता है। उनके हृदय में निश्चित ही वस्तु प्रकाशित होती है। बोलो बिहारी जी महाराज। लौकिकम वैदिकम तथा आध्यात्मिकम एव च आदतीत यतो ज्ञानम तम पूर्व अभिवादित। आचार्य मान भाव कहते हैं लौकिकम वैदिकम तथा अध्यात्म एव च, चाहे लौकिक ज्ञान हो, चाहे वैदिक ज्ञान हो, चाहे अध्यात्म ज्ञान हो। अध्यात्म ज्ञान हो तो कहना ही क्या है। लौकिक और वैदिक भी ज्ञान हो, जिनके द्वारा प्राप्त हुआ है, अगर उसमें सफल होना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, यथार्थ रूप में गर्ज है, तो लौकिकम वैदिकम वापी
तथा आध्यात्मिक मेवच आदतीति यतो ज्ञानम तम पूर्वमभिवादित। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में नतमस्तक हो जाइए, सेवा परायण हो जाइए, उनका सेवन करिए, तब ही ये वस्तु हृदय में विराजमान होती है। यहां साहु सेन जी ने ये बता रहे हैं, साहु सेन, मैंने अभाव कर लिया उनके वचनों में। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, श्री 11वें स्कंद में भगवान कह रहे हैं, आचार्यम माम विजानियान नाव मन्नेत करेचित मर्त बुद्ध्या न मर्त बुद्ध्या सुवेत सर्वदेव मयो गुरु। हे उद्धव, आचार्य रूप में, गुरु रूप में, संत रूप में मुझे ही समझो। न मर्त बुद्धिया, किसी भी तरीके से न मर्त बुद्धिया, श्री गुरुदेव जी के प्रति एक मरण धर्मा भाव कि जैसा शरीर मेरा है, जैसा मैं हूं ऐसे ही तो हैं गुरुदेव जी, ये मरण धर्मा भाव अगर रखोगे, न मर्त बुद्धिया सुयेत, किसी भी प्रकार श्री गुरुदेव जी की बुराई अवहेलना नहीं हो पाए। सर्वदेव में वो गुरु हो, क्योंकि श्री गुरुदेव के श्री अंग में सारे ही देव निवास करते हैं। बोलो बिहारी जी। पाद में रुष्टे हरस्त्राता हरे रुष्टे हरिस्तथा हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। शास्त्र कहता है, अगर ब्रह्मा जी नाराज हो जाएं तो शंकर जी मना लेंगे, शंकर जी नाराज हो जाएं तो हरि मना लेंगे, हरि नाराज हो जाएं तो श्री गुरुदेव मना लेंगे, और गुरुदेव नाराज हो जाएं गुरु रुष्टेन कश्चन, फिर कोई भी मनाने वाला नहीं है और वस्तु हस्तामल भी नहीं होती। इसीलिए श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं, गुरु से ये हरि से ये, हरि से ये गुरु नाय, गुरु छाड़े हरि को भजें, तिन ते दो जाए। हरि का सेवन कब होता है? जब गुरुओं का सेवन करेंगे। गुरुओं का सेवन करने से हरि का सेवन स्वयं हो जाता है, और जो गुरुओं को छोड़ के हरि का सेवन करते हैं उनको न हरि प्राप्त होते हैं न गुरु प्राप्त होते। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्य बुद्धि श्रुतम तस्य मन्ने कुंजर शौचवत। जिन्होंने हृदय मंडल में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया है, एकमात्र ये यत दुष्ट धियो लोके सुधी स्थान करोति यह नत्वा तंत्र श्री गुरुम कुर्वे। आचार्य कहते हैं, जो कुबुद्धि थी, ये यत दुष्ट धियो बुद्धि, सुधियान, लेकिन गुरुदेव जी की कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त भई, हरि के चरणों में अनुराग हुआ। यसे साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु। तो ऐसे श्री गुरुदेव जो ज्ञान का दीपक हृदय में जलाया है, जिन्होंने बिहारी विहारन के मिलने का रास्ता दृढ़ किया है, बिहारी विहारन का स्वरूप बताया है, उनके श्री चरणों में उन्होंने अनुराग कराया है, वृंदावन धाम जी के प्रति निष्ठा कराई है, वास कराया है, वो साक्षात हरि स्वरूप हैं। गुरुओं में और हरि में तनक भी भेद नहीं मानना चाहिए।
मात पिता और गुरु की बानी, बिन समझे ही सांची जानी। बोलो बिहारी जो। विश्वास विश्वासम फलदायक। समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी श्रद्धा है गुरु वचनों में, लेकिन तुम्हारी समझ से बाहर, हमारी समझ में नहीं आए गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी के वचन, लेकिन तुम्हारे श्रद्धा श्री चरणों में है, गुरुदेव जी के में, तो वो वचन समझ में नहीं आए हैं, लेकिन तुमने आज्ञा का पालन किया है, तुमको अत्यंत सुखदायी होगा वो। श्री हरदास। तो यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दे प्रदे गुरु, तस्यैते कथिता हि अर्था, मर्त्य बुद्धि श्रुतम तस्य, मन्ने कुंजर शोचवत। ऐसे श्री गुरुदेव जिन्होंने ज्ञान का दीपक हृदय के अंदर प्रज्वलित किया है, मर्त्य बुद्धि श्रुतम तस्य, अगर उनमें मर्त्य बुद्धि रखते हैं, मरण धर्मा भाव रखते हैं, श्रुतम तस्य, उनके द्वारा सुना हुआ ज्ञान, मन्ने कुंजर शौचवत, ऐसे जो है व्यर्थ में चला जाता है, जैसे हाथी को स्नान कराया और हाथी पुनः धूल डाल लेता है। स्नान करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। भावपूर्ण हृदय से जिनके द्वारा हमको सत्संग, जिनके द्वारा, जिन गुरुओं के द्वारा हमारा हृदय पल्वित पुष्पित हो रहा है, उनके श्री चरणों में जैसा हरि में भाव है, ऐसा ही भाव करेंगे, तब ही हृदय में प्रकाश होगा। तो श्री शाह हुसैन जी कह रहे हैं, मैं तर्क कर बैठा और मैंने श्री गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मुझे मुस्लिम कुल में जन्म मिला। लेकिन इसके बाद भी कृपा सिंधु श्री गुरुदेव ने मेरे ऊपर बड़ी दया करी, कृपा करी। जिनके श्री कुल में मेरे श्री गुरुदेव प्रकट हुए हैं, जिस कुल में कोई भक्त संत महापुरुष प्रकट होते हैं, वो कुल धन्य है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासत होई। यथार्थ में पुत्रवती वही है जिसके उदर से और भक्त ने जन्म लिया है। नहीं तो बांझ ही भली, काहे गवायो नूर। अगर हरि भक्त प्रकट नहीं हुए तो आचार्य जन कहते हैं इससे तो अच्छा बांझ ही ठीक था, बिना पुत्र के। वो सौभाग्यशाली माता पिता हैं जिनके यहां हरि भक्त प्रकट हुए। तो शाह हुसैन जी कह रहे हैं, हे माता जी, इनका अच्छी तरह से लालन पालन करना, ये दिव्य विभूति हैं, साक्षात हरि स्वरूप हैं। ऐसे नतमस्तक होते हुए और शाह हुसैन जो है अपनी वाणी को विराम देते हुए और माता रामकुमार जी अपने पुत्र प्रयागदास को लेके और अनेकों सखियों के साथ अपने घर के लिए प्रस्थान करते। बोलो स्वामी जी महाराज। कुछ समय के बाद वो प्रेमी जनों, कुछ समय के बाद चौबेलाल जी, ब्राह्मण चौबेलाल जी, वो शाहजहांपुर में रहते थे, लेकिन कुछ समय के बाद समय के योग से दिल्ली आ गए। व्यापार के कारण इधर उधर जाना आना पड़ता है, दिल्ली में निवास करने लगे। और श्री प्रयागदास जी धीरे धीरे तरुण अवस्था को, कैसा सुंदर गठिस
स्वरूप है महाराज का, तरण अवस्था को प्राप्त हुए और दुकान पे बैठा कर श्री प्रयागदास जी, यानी पीताम्बर देव नाम बाद में पड़ेगा, प्रयागदास जी पिताजी की दुकान थी साहब, बड़ी दुकान पे बैठा करें। गुरु लोग सुनाते रहे, संत गुरु, कपड़े की दुकान थी, जैसी भी दुकान थी, और भी सामान बहुत प्रकार का था, दुकान पे बैठा कर सहज भाव से कुशल दुकानदार के रूप में। एक दिन एक मनोहर दास नाम का वणिक, मनोहर दास नाम का वणिक वहां से सामान लेके जाता था और बिक्री करता था। थोक के विक्रेता थे प्रयागदास जी, चौबेलाल जी। तो मनोहर दास सामान लेने के लिए आए, उनको भारी प्यास लगी। बोले प्रयागदास जी मुझे प्यास लग रही है, मैं जो है जल पी के आता हूं। प्रयागदास बोले जल पीने कहां जाओगे, हमारे पास सुंदर घड़ा में पानी है, लो लोटा भर के दिया, ले लोटा भर के पियो, खो ठंडा पानी है, जल है। कि नहीं, मैं जो है एक प्रेमदास नाम के कायस्थ हैं, भक्त हैं, कायस्थ जाति में हैं, वो भक्त हैं, उनके यहां मैं जल पी के आऊंगा। और फिर तुम्हारा वापस लौट के हिसाब करूंगा, ऐसे कहा। आओ प्रयागदास जी बोले, हे मनोहर दास, ये बताओ हमारे यहाँ कितना शुद्ध जल है और हम ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण कुल में हैं, हमारे यहाँ से पवित्र जल और कहाँ मिलेगा? तो तुम तो एक शूद्रवत एक कायस्थ के यहाँ जल पीने के लिए जा रहे हो, ये तो तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी हमको। विप्रों का जल त्याग के और शूद्रों के यहाँ पीने जा रहे हो। ये हमारी समझ से बाहर है। मनोहर दास बोले कि मैं ये जल नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? कि मैं बाद में आके बताऊंगा। ऐसे कह के मनोहर दास और प्रेमदास के यहां जल पीने के लिए चले गए और वहां से जल पी के लौटे आए तो प्रयागदास ने अपनी शंका प्रकट की कि ये बताओ मुझे, हिसाब बाद में करना, कि एक विप्र के जल को त्याग के इनसे बड़ा कौन हो सकता है, विप्र वंश से बड़ा, और उनके जल को त्याग के एक कायस्थ के यहां जाके तुमने जल पिया, ये क्या कारण है? इसका जवाब दीजिए। एकांत में ले गए, क्योंकि दुकान पे भीड़ भाड़ थी, सबके सामने गूढ़ बात करना ठीक नहीं है। एकांत में ले गए और एकांत में ले जाके प्रयागदास को मनोहर दास बताते हैं स्वपचो मेको वैष्णव। प्रहलाद जी श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं 12 गुणों से युक्त स्वपच, 12 गुणों से युक्त स्वपच, लेकिन हरि विमुख हैं, हरि भक्ति नहीं है। 12 गुण यानी ब्राह्मण, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण, लेकिन हरि भक्ति नहीं है हृदय में। तो
और इधर एक स्वपच है, उसके अंदर हरि भक्ति है। तो हरि भक्ति में जिनके हृदय में हरि भक्ति है वो स्वपच 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। श्री प्रहलाद जी ने भागवत जी में कहा। निजमत जी में निजमतकार जी कह रहे हैं, हरिते विमुखो विप्र परिहरिये, हरि सन्मुखो अंत्यज संग करिए। हरि से विमुख अगर विप्र भी हैं उनको छोड़ दीजिए, और हरि सन्मुख अगर अंत्यज भी हैं उनका संग कर लीजिए। अंत्यज भक्त कृष्ण पद पावे, ध्वज हरि भक्त नरकन चले जावे। हरि विमुख चाहे कोई भी जाति का क्यों न हो, उसको नरक में जाना पड़ेगा। और चाहे किसी भी जाति में हरि सन्मुख है, वो ठाकुर का प्रेमी है, उसको हरि मिलेंगे। तो प्रयागदास जी को समझाया। और जो रसिकजन हैं, जो वृंदावनीय रसिकजन हैं, रसिकों की उपासना है, वो वैष्णवों से भी अग्रणी है। वैष्णव सुयस सुनाया और रसिक जनों का सुयस सुनाया, और बताया तुम सब क्षुद्र देव उपासी हो और हरि से विमुख हो, और जो प्रेमदास है वो हरि सन्मुख है, रसिक जनों का संग करता है, वैष्णवों का संग करता है, हरि सन्मुख है, धर्मी है। इसलिए तुम्हारे जल को छोड़ के मैंने प्रेमदास के यहां जल पान किया। श्री प्रयागदास बुद्धिमान थे। ये चर्चा सुनते ही और उनके हृदय में हलचल मच गई, पूर्व संस्कार जागृत हो गया। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग ना जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत कोशन। भक्ति का बीज पलटता नहीं, सहज संस्कार जागृत हो गए, पूर्व संस्कार। हरिअंश थे, इधर एक महापुरुष के अंश थे, महापुरुष थे, तो दोनों मिश्रित स्वरूप था। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा का अंश स्वरूप और इधर महापुरुष की अंश स्वरूप। तो सहज एक माया के आवरण से सहज प्रभाव पड़ता है एक बार, लेकिन जैसे ही उपदेश लगता है कहीं से, क्योंकि तो प्रफुल्लित और वो ज्ञान क्योंकि तो जो प्रकाशित हो जाता है। बिन सत्संग विवेक न हो। जैसे कि श्री हनुमान जी अपने स्वरूप को भूल रहे थे, जब जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी तुम तो बहुत बलशाली हो, जब बल याद आया तुरंत वो जो 400 कोस यानी 100 योजन लंबाई वाले जो है समुद्र को पार कर गए। जब याद आया अपना स्वरूप, कहने का तात्पर्य माया के आवरण से, किसी भी आवरण के कारण स्वरूप में कुछ बदलाव, लेकिन जैसे ही सत्संग का प्रभाव, गुरुजनों की कृपा, संत कृपा, वो संस्कार जागृत हो जाता है। बोलो बिहारी जी महाराज की। प्रयागदास जी का जो अंधकार था वो दूर हो गया। जाने भक्ति कर्म में शानी, ताके हाथ को पीवे न पानी। प्रयागदास जी के हाथ का पानी नहीं पिया, झटका लगा। झटका लगने के बाद उपदेश प्राप्त हुआ। मनोहर दास का उपदेश प्राप्त होते ही हृदय के कपाट खुल गए, और अब तो उनको घर परिवार बंधु बांधव सब फीके लगने लगे।
अब तो अपने आवेग को, अपने आवेश को रोक नहीं पा रहे हैं। और एक दिन प्रेमदास के घर पहुंच गए। बोलो बिहारी जी महाराज की। अपनी दुकान पे से चुपचाप से और प्रेमदास के घर पहुंच गए। पूछने लगे, हे प्रेमदास भैया, मुझे ये बताओ, तुम्हारे मित्र मनोहर दास को कितना ऊंचा सत्संग प्राप्त हुआ है और उसी प्रकार तुमको भी प्राप्त हुआ होगा। आखिर ये बताओ, तुम कौन के शिष्य हो, कौन के दास हो? मुझे उन श्री गुरुदेव जी का नाम तो बताओ ना। आप कि श्री गुरुदेव कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, कौन उपासना के उपासक हैं, जो कि हम शंकर जी, पार्वती जी, शिव और शक्ति के उपासक हैं, देवताओं के उपासक हैं, हमारा जल भी नहीं पिया, ऐसी कौन सी उपासना करते हैं तुम्हारे गुरुदेव और तुम? उन श्री गुरुदेव का नाम हमको बताइए। बोलो बिहारी जी महाराज। इस तरीके से प्रश्न किया। कौन है? प्रयागदास ने प्रेमदास जी से। प्रेमदास जी बोले, जैसे भगवत ऋषिदेव महाराज ने कही कि आचार्य ललिता सखी, कि हमारे जो आचार्य हैं वो हैं स्वामी हरदास जी महाराज, और हमारी रसिक हमारी छाप, और हम वृंदावनी रसिक संप्रदाय के अनुयायी हैं, और उपासना नित्य किशोर उपासना। हमारे बिहारी बिहारिन हमेशा नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं। मेरे नित्य किशोर अजन्मा युगल मंत्र को जाप, और युगल मंत्र का हम जाप करते हैं। युगल नाम मिश्रित पुन मिश्रित हरिदास, और उसमें हरिदास नाम भी मिश्रित है युगल नाम में, वृंदावन नाम में, ऐसे मंत्र का युगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की बानी। हे प्रयागदास, जो वेद है वो रसिकों की वाणी कि आगे वेद भेद नहीं पावहीं, रसिक बचे 100 बार। वेद को भेद ही नहीं है इस रसिकों की वाणी किया। रसिकों के लिए वेद, ये आचार्यों की वाणी ही वेद है। वेद रसिकन की वाणी। और धाम कौन सा है जी? अवध, उड़ीसा, द्वारका, बद्री, केदार, कि धाम श्री वृंदावन। वेद रसिकन की वाणी श्री वृंदावन धाम। और इष्ट कौन है जी? इष्ट श्यामा महारानी। इष्ट श्यामा जो हैं, लाल जी भी जिनके अधीन रह में हैं, हमारे माई श्यामा जी को राज जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को सरताज। यह जोरी अवचल श्री वृंदावन, नाय आन सो काज। श्री बीठल विपुल विनोद, बिहारी ज्यों जलधर संगाज। हमारे माई श्यामा जी को राज है। तो इष्ट श्यामा महारानी, ये देश है हमारा। ये प्राप्त कैसे होगा जी? प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध हो इन कारज। प्रेम देवता जब हृदय में विराजते हैं। प्रेम देवता कौन है जी? श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं। पूर्ण प्रेम प्रकाश में स्वामी जी महाराज हैं। कर्ता मन करता सही, कर्ता श्री हरिदास, और कर्ता सुख इनसो लहें, महाप्रेम सुख रास। कर्ता स्वरूप बिहारी बिहारन के भी कर्ता स्वामी जी महाराज हैं। स्वामी जी महाराज से, ललिता जी से सुख लेमे हैं। तो इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होई न कारज। जितनी भी सोच है, जो वस्तु है अभी बताई है, ये प्रेम देवता स्वामी हरदास जी के श्री चरणों में अनुराग होगा तभी प्राप्त होती है जी। श्री हरदास नाम जाप होगा तभी प्राप्त होती है।
तो प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। कोई कारज सिद्ध नहीं होता है स्वामी जी के चरणों में रति नहीं है तो ये जितना विशाल विशद वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है, जो सबके लिए दुर्लभ है, ये कैसे प्राप्त होगी एक जीव को जो भगवानों को भी दुर्लभ है? स्वामी जी की एकमात्र कृपा से। बोलो स्वामी जी महाराज की। अनन्य भाव से श्री हरिदास नाम जाप करने से। तो प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। तो कारज कब सिद्ध होगा? जब प्रेम के देवता स्वामी हरिदास जी महाराज के श्री चरणों में अखंड रति होगी। भगवत सब सुख दान प्रगट भई रसिकाचार्य। जो रसिक कमल भानु कुंज केल प्रदायी। स्तुति हरिवंश व्यास मुख्य रसज्ञई। त्रिविध ब्रजन हरता दृष्टि मातृणस्य। भजत भजत तमहि स्वामिनम भो रसज्ञ। जिन श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की प्रशंसा रसिकवर श्री हितजी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज आदि आदि वृंदावनी रसिक मान भावों ने की है, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की श्री चरणों में अनुराग होगा। और वो श्री वृंदावन में उसी परंपरा के अंतर्गत स्वामी श्री रसिकदेव जी महाराज विराजते हैं। वो ही मेरे गुरुदेव हैं और वही मनोहर दास के गुरुदेव हैं। हे प्रयागदास, उनके श्री चरणों में जाओ, तुमको महान सुख प्राप्त, इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो स्वामी जी महाराज। ऐसे प्रयागदास को कह दिया। हे प्रेमी जनों, पीताम्बर देव जी महाराज का आगे का चरित्र आप आगे श्रवण करेंगे। बोलो स्वामी जी महाराज की।